हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू निहित्स चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे और हम सब लोग भी बहुत मस्त हैं। तो गाइस, आज है 27 जून। हाँ, आज है 27 जून और दिन है फ्राइडे। तो जय माता दी। और अभी जो है घर में मैंने बनाया दाल घिया और दूध उबल रहा है और अभी बनाना है अपना नाश्ता और निहित का नाश्ता। निहित के पापा ऑफिस जा चुके हैं और निहित अभी तक सो रहा है। सुबह के बज गए हैं 10 और अब जो है निहित को उठाती हूँ। तो गाइज, आज हम लोग निहित वाले बेडरूम में सोए थे क्योंकि कल नया एसी लगा था, तो इसलिए निहित के पापा कहने लगे कि देख लेते हैं कि ठीक से कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है। तो आज जो है इधर सो जाते हैं। तो रात में हम लोग यहीं सोए थे और कूलिंग ठीक कर रहा है एसी फर्स्ट क्लास। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, और वो ये लग रही है कि एसी थोड़ा उस कोने में कर दिया उन्होंने। एसी को इस कोने में दीवार के साथ हो गया है, जबकि थोड़ा इधर होना चाहिए क्योंकि कूलिंग सारी जो है ना दीवार के साथ ही जा रही है। इसलिए शायद इनको, इसके पापा भी कह रहे थे, निहित के पापा के बोलना पड़ेगा कि इसको इधर नहीं इधर को करो। बाकी सब ठीक है गाइस, बाकी सब चल रहा है। निहित उठो, निहित, नो ना, इसका क्या होगा सोनू राम का। उठो, गुड मॉर्निंग बोल दो। है गुड मॉर्निंग। कैसा बेबी? ओह गुगू, कैसी है गुगी? बच्चों को ना यही बचपन है एक्चुअली। हम लोग बड़े हो गए हैं ना, तो हम लोग पागल हो गए हैं। ये बचपन जो है ना, यही ज़िंदगी है। कोई फिक्र नहीं है, स्कूल खुलने वाले हैं, होमवर्क पेंडिंग है, कोई मतलब नहीं है। और यही अच्छा है। बड़े होने के बाद तो बस टेंशन्स ही हैं, जिम्मेवारियाँ, और बस ये करना है, वो करना है, खाना बनाना है, ऑफिस का काम करना है, घर के काम करने हैं, रिश्तेदारियों में ये करना है, वो करना है, उसके यहाँ जाना है, उसको ये देना है, उससे ये लेना है। मतलब ज़िंदगी तबाह है सीरियसली। इसलिए जो बचपन है ना, उसको बचपन की तरह ही रहने दो, वो ही बेटर है। इसीलिए इसको ज़्यादा मैं प्रेशराइज नहीं करती हर चीज़ में। मैं सोचती हूँ जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तू भी क्या याद रखेगा। ऐसे हमें भी हमारे मम्मी पापा यही कहते थे कि जी लो बाप के राज में, आगे तुम्हें जब हम नहीं होंगे ना तब तुम्हें याद आएगी। और ये सच्ची है कि जो चीज़ें पेरेंट्स के साथ होती है, पेरेंट्स के राज में होती हैं, वो बड़े होने के बाद कुछ नहीं होता, सब कुछ बदल जाता है, ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाती है। बट ये गाइस कि हर चीज़ अपने हाथ में भी होती है कि आप उसमें इंजॉय करना चाहते हो या टेंशन लेना चाहते हो, ये आपको ही डिसाइड करना होता है। लेकिन कई बार टेंशन ना भी लेना चाहो तब भी हो जाती है, ये भी सच्चाई है। बट क्या कर सकते हैं, दिस इज़ लाइफ, तो जिएंगे जब तक जिंदा है। तो गाइज़, मैं उठाती हूँ निहित को और फिर करते हैं हम अपने आगे का काम और मिलते हैं आपसे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज़, शाम के बज गए हैं 7:15 और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नहाई हूँ और घर के सारे काम किए हैं, क्योंकि पहले ऑफिस का काम कर रही थी और फिर घर के काम निपटाए हैं, फिर नहाई हूँ और अब कपड़े डाले हैं मशीन में और जो है चाय चढ़ाई है। निहित के पापा जो है वो अभी थोड़े लेट हो जाएंगे, उनका भी फ़ोन आया था क्योंकि वो कल एसी जिससे लिया था ना, तो उसको एक्सचेंज में हमारा पुराना एसी दे दिया था वोल्टास वालों को। तो उनका रिमोट, पुराने वाले एसी का रिमोट हमारा जो है वो घर पे ही रह गया था, तो वो आज देने गए हैं, तो इसलिए उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और अभी जो है धूप बत्ती करूँगी और बाहर मौसम जो है ठीक ठाक है, हवा तो चल रही है बट बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और कपड़े जो है मेरे वो धुल रहे हैं, मशीन में डाल रखे।
पार्क में देखो बच्चे खेल रहे हैं। आज नीचे पार्क में फाउंटेन भी चल रहा है। गाइज आज मैंने निहित को भेजा नहीं पार्क। निहित को पार्क इसलिए नहीं भेजा क्योंकि निहित की ना लड़ाई हो जाती है नीचे पार्क में, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो रो भी रहा था कि मेरे को पार्क जाना है, मेरे को पार्क जाना है, बट मैंने इसको भेजा नहीं क्योंकि ये वहाँ जाके लड़ता है बच्चों से, और ये लड़ता है या बच्चे लड़ते हैं भगवान जाने। कभी बच्चे इसको कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और ये रोने बैठ जाता है वहाँ पर और फिर चीखने चिल्लाने लगता है। कल भी मैं इसको ऐसे ही जाके लेकर आई थी। फिर रात में मैं और निहित के पापा जो है हम इसको ले गए थे। फिर हम रात में इसको झूले वगैरह झुला के और थोड़ा बहुत अपने सामने ही बच्चों के साथ खिला कर ले आए थे। आज मैंने इसको अकेले भेजा नहीं, और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं इसको अभी लेके नहीं गई। तो मैंने कहा जब पापा आ जाएंगे तो रात को चलेंगे, हम भी वॉक कराएंगे और तुझे भी झूले जो है झुलवा देंगे। तो इसलिए अभी ये बैठ गया है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या करना है। सो गाइज मेरी धूप बत्ती हो गई है। तो मैं ये कह रही थी गाइज कि कई पेरेंट्स जो है ना वो बिल्कुल अपने बच्चों को कुछ नहीं समझाते और हर चीज़ का ब्लेम दूसरे बच्चे पे डाल देते हैं कि यही सब कुछ करता है, यही लड़ता है, यही सब कुछ। कोई भी बच्चा अपने आप से कभी कुछ थोड़ी ना ऐसी हरकतें करेगा, बेमतलब थोड़ी ना किसी को मारेगा, ना किसी से लड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है गाइज के बाहर जाते हैं, निहित जो है ना वो सारे बच्चों के साथ खेलना चाहता है। तो गाइज आजकल क्या समस्या है ना कि बच्चों के अंदर भी प्यार जैसे ना ख़त्म होता जा रहा है। मतलब जैसे निहित है, निहित अकेला है, अकेला बच्चा है घर का, तो बच्चों को बच्चे चाहिए होते हैं खेलने के लिए। अब वो खेलने के लिए कहाँ जाएगा? पार्क में जाएगा। अब पार्क में क्या होता है कि बच्चों ने ना कोई जो बच्चे पहले से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जैसे एक गैंग टाइप का बना रखा है, 5-7 बच्चों का जैसे हो गया, गैंग बना लिया। अब ये क्या करता है, ये बीच में उनके साथ खेलने जाता है। बच्चा तो बच्चों के बीच में ही जाएगा ना खेलने। अब वो खेलने जाएगा तो उसको जो है कभी उसको धक्का मार देंगे, कभी उसको कुछ बोलने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ उल्टा बोलने लग जाएंगे। अब जैसे निहित हेल्दी है तो उसको बुली करने लग जाएंगे कि मोटू मोटा है, तू तो मोटा है, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें। और निहित की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो मतलब बर्दाश्त नहीं करता बिल्कुल भी। जैसे ही उसको बोल देंगे वो भी आगे से जवाब देना शुरू कर देगा। ऐसे करके करेंगे तो फिर बहसबाजी हो जाएगी और बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और उसके बाद जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी बिल्कुल बच्चों को समझाते नहीं है कि मिल के खेलो, मिल के खेलना चाहिए, या हर किसी को अपना फ्रेंड बनाओ। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो भी बच्चों को ना दूसरे बच्चों में कमियां निकालने लग जाते हैं कि इसने ये करा होगा, उसने ही वो करा होगा। मतलब अपने बच्चों का बिल्कुल हर पेरेंट को पता होता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट ऐसा होगा जिसको ये ना पता हो कि हमारे बच्चे की क्या कमियां हैं, हमारा बच्चा कहाँ पर गलत बिहेव कर सकता है या क्या कर सकता है। तो इस चीज़ को भी पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही पढ़ लिख जाएं, कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही स्मार्ट हो, बट अगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है ना तो फिर ऐसे उसका पढ़ाई लिखाई का या कुछ भी चीज़ का, चाहे पेरेंट्स कितने अमीर हैं या चाहे कितना ही क्या कहते हैं बच्चे को सुख सुविधाएं हैं, मतलब उनका कोई फ़ायदा नहीं है अगर बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो इसलिए पहले अपने बच्चों में बिहेवियर अच्छा करना बहुत ज़रूरी है और दूसरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा गलत है, आपका बच्चा गलत है, सामने वाले का बच्चा गलत है, या आपका बच्चा बहुत अच्छा और सामने वाला बच्चा बहुत अच्छा है, तो जहाँ प्रेज़ करने की ज़रूरत है वहाँ बच्चों को प्रेज़ करना बहुत ज़रूरी है, उनकी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ बच्चे गलत कर रहे हैं उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, सबके साथ मिल के रहो, मिल के खेलो। क्योंकि कब किसको कहाँ किसके साथ नया बनना पड़े और कब किसको नए साथी ढूंढने पड़े उसका कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए बच्चों को हमेशा समझाइए कि सबके साथ मिल के रहें, किसी को बुली ना करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और प्यार से खेलें, प्यार से बातचीत करें। मैं भी निहित को हमेशा यही सब समझाती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी
गलत चीज़ हो, लेकिन आपको गलत नहीं बोलना। चाहे आपको कितनी गालियाँ आती हो जीवन में, मेरा चश्मा, चाहे आपको जीवन में कितनी गालियाँ आती हो, लेकिन आपके मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। समझ रहे हो? चाहे कितनी कोई बंदा बच्चा मिसबिहेव करे, घर में आके बताओ कि वो मुझे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, लेकिन आप भी वैसे मत बनो कभी भी, क्योंकि अगर आप भी वैसे ही बनोगे तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और सारे बच्चों के साथ मिलजुल के खेलो। अगर कोई खिलाता है तो खेलो, अगर कोई नहीं खिलाता तो चुपचाप वहाँ से चले जाओ। किसी के साथ बहस करने का आज के लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के साथ बहस मत करो, किसी को ज्ञान मत दो, ठीक है? अपना ज्ञान अपने पास रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, रात के बज गए हैं 11:23 और अब जो है निहित और उसके पापा सोने चले गए हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है वो दोनों सो नहीं रहे होंगे, ज़रूर फ़ोन में रील्स देख रहे होंगे। उनको बोल के आई हूँ कि इसको फटाफट सुलाओ, इसका रोज़ का रूटीन जो है बहुत ख़राब हो रहा है। तो अब देखो कब ये लोग सोएंगे। अभी बीच में एक बार फिर से इनको बोल के आऊँगी। मैं जब तक ये सामान वामान फैला है ये थोड़ा संभाल लेती हूँ, और थोड़े से बर्तन है और ये किचन संभालना है, तो ये संभाल लूँगी। डिनर हम लोग कर चुके हैं, और क्या कहते हैं, अब जो है पहले रसोई संभाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ये जो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ है ये संभाल लूँगी। गाइस, हमारे घर में ना फ्रूट्स की बहुत बर्बादी होती है। फ्रूट्स ले लेके आ जाते हैं और खाता कोई नहीं है, और जब वो ख़राब होने लगते हैं सब मुझे खाने पड़ते हैं। नीत के पापा केले लेकर आए थे, एक केला लेके गए थे ऑफिस में साथ में, और वो भी नहीं खाया गया इनसे, वो भी ऐसे के ऐसे ले आए। और अभी ये 3-4 केले और बचे हुए थे, अभी एक केला उनको देकर आई हूँ कि उसको अभी खाओ। वैसे हम रात में केले नहीं खाते, बट चीज़ ख़राब हो रही है, फिर क्या करें, खाना ही पड़ेगा। कितनी बार इधर उधर, कल परसों भी मैंने 2 केले ख़राब हुए वो फेंके। तो ये चीज़ें इस तरह से वेस्ट करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। और फ्रूट्स खाना कितना ज़रूरी है, बट बिल्कुल खा के राजी नहीं होते। क्या है बेटा, सारे टूट रहे, बनाना कोई तरीका होता है? और इतने गंदे तरीके से छिलके गया, ये वाला ऐसा हो गया है। अब मैं रात में ज़्यादा नहीं खा सकती, तो 1 केला मैंने खा लिया, तीनों ने 1-1 खा लिया। अब 2 केले बचे हैं, इसका कल निहित को बनाना शेक बना दूंगी। आधी चीज़ें तो सच बता रही हूँ मुझे इसलिए खानी पड़ती हैं क्योंकि वो पड़े पड़े ख़राब हो रही होती हैं। सो गाइस, किचन का काम हो गया डन, बर्तन वर्तन सब धो दिए, और रात का बज गया 12:45, और घर भी समेट दिया जो सारा फैला पड़ा था। नीत अभी भी सोया नहीं है, अभी भी इधर उधर हो रहा है। अभी भी बाहर आया था और कह रहा था सोने आ जाओ, सोने आ जाओ। तो अब बस मेरा यहाँ का सारा काम ख़त्म हो गया। अब जा रही हूँ मैं थोड़ी देर ऑफिस का काम करने, और उसके बाद सोऊंगी। बीच में एक रील बनाने लग गई थी, इस चक्कर में बर्तन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, और मुझे लगा था बर्तन थोड़े हैं, बट बर्तन काफ़ी सारे थे। अब जा रही हूँ सोने। तो गाइज़, गुड नाइट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और गाइज़, प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।